क्या क्या कंडीशन है? कोहेरेंट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी, और कुछ है क्या? मीडियम मस्ट बी सेम मीडियम। इतना ही पॉइंट्स है ना? और कुछ बचा है बेटा? कुछ गलत और कुछ हो रहा है क्या? देख लेना, इंटरफेरेंस का कंडीशन देख लेना। हो गया बेटा? यस। चलिए क्वेश्चन एक लिखे तो छोटा छोटा लिखिए। फ्रॉम द फिगर shown from the figure shown SHOWN shown, if both the sources are sounded, if both the sources are sounded together, the intensity I naught is observed at point P, हो गया बेटा? If S2 is switched off, if S2 source S2, if source S2 is switched off, we have to find the intensity at a point P. We have to find the intensity at point P. डायग्राम देखते हैं तो ये क्वेश्चन कहाँ का है? मुझे लग रहा है एरोडोव नाम सुना है? एरोडोव नाम सुना है? फिजिक्स की बुक है सर कोई? अरे कॉपी नहीं दे भाई, एडवांस के लिए सबसे अच्छी, मतलब हम लोग के जमाने में एरोडोव और एचसी वर्मा जी था। अब तो एरोडोव तुम लोग सुना भी नहीं है। एरोडोव इतनी मोटी बुक है, सिर्फ मेडिकल से आता है, वो है उधर है। देखो डायग्राम, मस्त बुक है। जितने एचसी वर्मा के क्वेश्चन है एरोडोव से लिए गए। ये दिया हुआ है। यहाँ पे जो ऑब्जर्व, थोड़ा सोचेंगे या मैं बताऊं, कोशिश करूं। सोर्स कहाँ है? यह सोर्स है और ये भी सोर्स है। याद करिए इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी क्या, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं?
जब दो या दो से ज्यादा सोर्स एक ही मीडियम में एक साथ प्रोड्यूस कराया जाए, मतलब दो स्पीकर लगा दिए और हम यहाँ पे सुनने वाला हो, ऐसा हो सकता है ना? दो यस स्पीकर, सर। स्पीकर फर्स्ट स्पीकर सेकंड, और यहाँ पे हम बैठ के सुनने के लिए, यस तो दोनों का इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी से आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो आई बोल रहा है, और जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि यह अलग अलग प्रोड्यूस करेगा, तो हमें जो ऑब्जर्व होगा वह वेक्टोरियली सम होगा, बताया था ना? यस सर। बट तो पी को जो ऑब्जर्व होगा आई नॉट, पी को जो ऑब्जर्व होगा आई नॉट। तो पूछ रहा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है? आई का वैल्यू क्या होगा, आई का आई नॉट में क्या रिलेशन बताएंगे? फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, क्या होगा? From the figure, both sources are sounded there together. I not observe. If the switched off मतलब क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना? स्विच ऑफ का मतलब क्या? स्विच ऑफ मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक मिनिमम इंटेंसिटी, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर इक्वल टू, बोलिए, रूट आई वन, रूट आई वन माइनस रूट आई टू, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू, यही होता है ना बेटा? हाँ या ना? यही फॉर्मूला। अब आपस में बोल रहा आई वन और आई टू क्या है? सेम है, क्या हो जाएगा? आई, और यह दिया है, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो कितना ऑब्जर्व हो रहा है? आई नॉट, आई नॉट इक्वल टू, ध्यान देना, आई प्लस टू आई इंटू आई, कितना आ जाएगा बताइए? टू आई, टू आई स्क्वायर मतलब आई, सही है ना? सही लिख रहा हूं ना? यस सर। सर वो आई आर मिनिमम की जो माइनस है, नहीं नहीं समझे क्या? मिनिमम, हाँ तो मिनिमम होगा। आई वन प्लस आई टू माइनस टू आई होगा, अच्छा ये टू माइनस होगा, हाँ सही बोल कॉस रहा थीटा माइनस वन। है। तब तो जीरो आ जाएगा, फिर रिलेशन तो आएगा ही। तो ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? If S2 is switched off, we have to find the intensity at a point P. इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा ना? इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा ना? मान लो कंस्ट्रक्टिव है तो आई मैक्सिमम होगा, और आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस होगा, प्लस होगा। उस केस में यह आ जाएगा, मतलब फोर आई, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, फोर आई सही है ना बेटा? सही है, यहाँ तक लिखा हूं। I naught equal to 4i, therefore I equal to I naught by क्या हो जाएगा? 4। यह आपका रिलेशन हुआ, एक बार आंसर देख लेता हूँ। हाँ सही, I equal to N, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या? कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑलरेडी दिया है, ऑब्जर्व। अगर ऑब्जर्व नहीं होता तो क्या बोलते? अगर ऑब्जर्व नहीं होता तो क्या बोलते? डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, एक्चुअली बुक इसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बुक से देखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। चलिए लिखिए, समझिए, समझ के लिखिए। एक बार फिर से समझोगे सर? फिर से समझा रहा हूँ, लिख लिए, मैं फिर से समझा रहा 2 मिनट सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। हूँ। हाँ बेटा,
बढ़ो आगे, चलिए फिर से सुनिए, समझिए। कह रहा है कि एक सोच, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, एक इस रूम में 2 स्पीकर लगा हुआ है, दोनों स्पीकर सेम इंटेंसिटी से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो प्रोड्यूस करेगा उसका इंटेंसिटी आई बोला जा रहा है, और जो मैं ऑब्जर्व करूंगा क्योंकि 2 है तो दोनों का वेक्टोरियली सम होगा, तो आई नॉट मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ या ना? यस हाँ सर। या? और ऑब्जर्व हो रहा है का मतलब कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव सर। कंस्ट्रक्टिव। ऑब्जर्व नहीं होता तो क्या बोलते? डिस्ट्रक्टिव सर। तो ऑब्जर्व हो रहा है मतलब कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या है? आई मैक्स। आई मैक्स का फॉर्मूला ये यस सर। है या नहीं? मैक्स होगा वहां, यस सर। तो उसका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी सेम लिखा, यह आ गया, इसको सॉल्व किया तो हमने यह यस सर। चीज आया, तो आई इक्वल टू आई नॉट बाई। क्लियर हुआ? समझे समझे सर। यस कोई सर। डाउट? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से मतलब देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू सर। सर थैंक यू। प्रैक्टिकली भी यही होता है क्या? क्या बेटा? प्रैक्टिकली भी यही होता है क्या? यही होता है, प्रैक्टिकली भी यही होगा, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, समझे क्या? यस सर। सर मतलब वो प्रैक्टिकली डिवाइस भी वगैरह, ऐसा। बोलिए। डिवाइस वगैरह होता है क्या वो, ऐसा वो रीडिंग डिवाइस? करने का? डिवाइस हाँ क्या होता है? क्या होता है? मतलब वो रीड करने का कुछ होगा ना फिर, हाँ, थियोरेटिकली ऐसे ही निकलते निकलते। नहीं होगा ना, कुछ डिवाइस होता ही है। सेकेंड पॉइंट से एक चीज और, यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक साउंड जो जा रहा है, हमने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया। किया है क्या? यहाँ से साउंड नहीं प्रोड्यूस हुआ, सर। मैंने बोला कि यहाँ पे इंटेंसिटी आई है और वहां पे इंटेंसिटी जाकर भी आई होगा, यही वर्ड बोला ना बेटा? यस सर। लेकिन यस प्रैक्टिकली सर। यह पॉसिबल है क्या कि मैं यहाँ पे इंटेंसिटी आई से बोलूं और यहाँ से 10 मीटर दूर भी आई ही पहुंचे? पॉसिबल है? नो सर। डिक्रीज होगा वो, डिक्रीज होते हुए जाएगा। कुछ कम यस पहुंचे, सर। उसको कंसीडर यहाँ नहीं किए। यस। या जो भी हम पढ़ते हैं आइडियल केस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आइडिया। आइडियल। समझ में आ रहा है क्या? एज मेरी बात Yes, समझ में sir. आ रही है? यस सर। हाँ हम जो Yes, भी sir. पढ़ते हैं वो आइडियल केस पढ़ते हैं। यस सर। अब बाहर का जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बहुत कम लॉस होता है, उसको कंसीडर नहीं करते। और एक बात और बता दूं, आज अच्छा दिन है कि आज के दिन मतलब आज सुबह सुबह अगर आप सुबह जाग के और छत पे चढ़ जाइए और बहुत तेज चिल्लाइए, बहुत तेज चिल्लाइए, वह जो आपका साउंड है मान लो कि कुछ दूरी तक जाएगा, और गर्मी के दिनों में बहुत तेज गर्मी है और पूरा रात भर हीट हुआ है, मतलब रात में तो धूप नहीं आएगा लेकिन फिर भी ड्राई मौसम, एकदम ड्राई मौसम है, और फिर सुबह 5 सेम टाइम पे जाके ऊपर चिल्लाओ, कौन से दिन में साउंड ज्यादा जाएगा? गर्मी के पहले दिन वाले में। इसमें सर, आज। ऐसा क्यों मैंने बोला? आज के वही। हाँ, आज हमारा कल बारिश हुआ है, बारिश की वजह से हमारे मौसम फ्रेश है। एटमॉस्फेयर में क्या है? ह्यूमिडिटी है, पानी है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है, ये बात ध्यान देना। हम कहाँ बोल रहे हैं? एयर में। अगर यही में पानी में घुस के बोले, पानी के अंदर बोले, तो इसका स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? यस सर। स्पीड ऑफ साउंड इज Yes, sir. मोर इन वाटर या लिक्विड एज कंपेयर टू, बोलिए, एयर। एयर। और उससे भी ज्यादा कहाँ होता है? सॉलिड में। जैसे लोहा, सॉलिड। यस सर। लोहा, आप लोहा रॉड है, रॉड को आप ऐसे मार दीजिए बहुत तेज झन करेगा, करते हैं आपके? नहीं करता है? यस सर। करता है सर सर। करता है एयर सर। से भी ज्यादा होता है, एयर से भी ज्यादा होता है, यस सर। समझे क्या? तो यस सर। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड कहाँ होता है? आगे चल के डिस्कस करूंगा इसका फॉर्मूला डेटा। सॉलिड में, सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में।
तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्यों ना हम टोटल एटमॉस्फेयर को सॉलिड कर देंगे, तो फिर हम क्या कहलाता है कि ज्यादा कम आवाज में ज्यादा इतनी दूरी तक पहुंचा सकते हैं। मैं नासिक बैठा हूँ और मुझे पिताजी से बात करना है, मोबाइल फोन की क्या जरूरत है, मैं यहीं से बोलता सॉलिड करके, पिताजी आप कैसे हैं, तो यहाँ पिताजी को सुनाई दे देता, हाँ या ना, ऐसा हो सकता था ना, हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन अगर मैं सॉलिड करूं टोटल एटमॉस्फेयर को, सॉलिड का मतलब होता है -273 डिग्री केल्विन, और -273 केल्विन पे यूनिवर्स में एवरी मॉलिक्यूल सॉलिड, एकदम जहां है वहीं पे रुक जाएगा। बात समझे? एक मूवी हॉलीवुड का है, आप देखेंगे तो समझे क्या? तो सब कुछ रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब आप बताओ कि जब हमारा शरीर का अंदर मैं ही नहीं रहूंगा, जम जाऊंगा, मेरा ब्लड सॉलिड हो जाएगा, तो क्या मैं आवाज कर पाऊंगा? मेरा भूत आकर आवाज करेगा? नहीं। नो सर। बात समझे? मेरे पिताजी से कौन बात करेगा? भूत मेरा, या मेरे पिताजी तो भी सॉलिड हो गए होंगे, तो वो सुनेंगे क्या मेरे पिताजी के भूत? नहीं, वो पॉसिबल नहीं। समझे क्या? यस सर। हाँ, ऐसे भी Yes, पॉइंट sir. है। और मैं एक कल देखा, ऐसे ही मैं, तुम लोग अप टू डेट हो या नहीं हो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा शौक है अप टू डेट नया चीजों को। जब मैं बीटेक में था, मैं थोड़ा अलग क्रिएटिव टाइप का हूँ, मैं आपको कुछ फ्रेंड से भी कभी बात कराऊंगा जो अच्छे पोस्ट पे, वो बताएंगे मेरे बारे में। तो मैं जब बीटेक में था तो एक बात दिमाग में आती थी, जो कि आज इम्प्लीमेंट हो गया है। मैंने कल ही न्यूज में सुना, टेस्ला का नाम सुने हो? टेस्ला कार, यूके का ब्रांड। हाँ टेस्ला कार हाँ, सुना yes, सर। sir. यस सर। एलन मस्क का। हाँ, अरे यार मैं उनका बहुत ज्यादा फैन हूँ, और मैं उनके जैसा अपना लाइफ जीना चाहता हूँ, पता नहीं। उनके कार भी बहुत खतरनाक है। अरे उनकी हाँ, कार सर। का जो अभी जो नया वर्जन आया, वो मेरा कंसेप्ट है। मैंने, वो अलग बात है, वो चीज मेरी औकात नहीं थी करने की, लेकिन आज उनकी औकात से कर दिया, लेकिन वो वर्जन मेरा है। आज मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि जो आज उन्होंने सोचा, वो आज के 2010-12 साल पहले मैंने सोचा, हाँ, लेकिन मैंने किया नहीं, मेरे पास नहीं वो चीज था। मैंने बात डिस्कस भी किया था अपने प्रोफेसर से कॉलेज में कि कार के ऊपर सोलर प्लेट लगा, तो उन्होंने यही बात बोला था कि यह फिजिबल नहीं है रियल लाइफ, आप उतना पावर नहीं दे सकते कि आपकी कार चले, लेकिन आज उन्होंने ये चीज पॉसिबल किया। तो अगर हम शायद कुछ सोचते कि ऐसा हो जाए, ऐसा किया जाए, तो शायद आज हम भी टेस्ला जैसा, या टेस्ला की अच्छा मतलब ये होते। चलिए, आपका लेक्चर का टाइम हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। यस सर। नो सर। थैंक यू बाय सर। सर। बाय बाय। बाय थैंक सर। यू सर। बाय Bye, सर। sir.